तुर्किया खबर के साथ मैं हूं सादिया शिरोज मिर्जा। आज़रबाईजान में आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस COP29 का आगाज हो चुका है। क्या आप जानते हैं COP29 का क्या मतलब है और इसके क्या मकासद हैं? ये इजलास क्यों अहम है और इससे हम सबको क्या फायदा हो सकता है? दुनिया भर में मौसमियाती तब्दीली के असरात तेजी से रुनुमा हो रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग के असरात, शदीद मौसम के वाकयात और कुदरती आफात ने पूरी दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आया हम अब भी अपने सैयारे को बचाने के लिए कुछ कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि मौसमियाती बहरान महज एक मुस्तकबिल की बात है, तो COP29 आपको हकीकत पर मबनी आईना दिखाने जा रहा है। COP यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। COP29 से मुराद है, ये इसका 29वां इजलास है। ये दुनिया के सबसे अहम मौसमियाती सरबराही इजलासों में से एक है, जिसमें दुनिया के 197 ममालिक मौसमियाती तब्दीली, ग्लोबल वार्मिंग और माहौलियाती नुकसान जैसे संगीन मसाइल से निमटने के लिए तबादला ख्याल करते हैं। इस साल ये इवेंट मशरकी यूरोप में मुनाकिद होना था, लेकिन रूस, जिसके पास जगह का इंतखाब पर वीटो पावर है, ने यूरोपीय यूनियन के मुल्क में COP29 के इनाकात की इजाजत नहीं दी, क्योंकि ये इत्तेहाद यूक्रेन की हिमायत करता है। 2024 में इस प्लेटफॉर्म की मेजबानी आज़रबाईजान कर रहा है। आज़रबाईजान ने इस कॉन्फ्रेंस की तैयारियां बहुत बड़े पैमाने पर की हैं। बाकू के मरकजी स्टेडियम को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है और इसमें 40 से 50 हजार अफराद के लिए इंतजामात किए गए हैं। COP29 में दुनिया के 100 से ज्यादा ममालिक की शिरकत मुतवक्के है, जिनमें पाकिस्तान, सऊदी अरब, रूस, तुर्किया, स्पेन और दीगर ममालिक शामिल हैं। इस साल कॉन्फ्रेंस में अहम आलमी रहनुमा जैसे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान, रूसी वज़ीर-ए-आज़म मिखाइल मिश्टन और मुतअद्दिद आलमी रहनुमा शरीक हुए हैं। और अब तक COP29 में शिरकत के लिए 67,000 लोग रजिस्टर्ड हो चुके हैं। इजलास का मरकजी मौजू मालियाती पहलू है और इसे क्लाइमेट फाइनेंस COP कहा गया है। तरक्की पजीर ममालिक जो मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज्यादा मुतासिर हैं, उन्हें माहौल दोस्त तवानाई के निज़ाम में मुंतकली के लिए माली इमदाद फराहम करना उसका एक अहम मकसद है। ऐसे ममालिक जो कि पहले से ही गुर्बत का शिकार हैं और ग्लोबल वार्मिंग की जद में हैं, उनको इतनी बड़ी रकम फराहम करना आसान नहीं। मुतासरा मुल्कों को मालियाती वसाइल फराहम करने के लिए मंसूबे तैयार किए जाएंगे। COP29 का बुनियादी मकसद तवानाई के निज़ाम में तब्दीली लाना है। दुनिया भर में फोसल ईंधन के इस्तेमाल को कम करके माहौल दोस्त तवानाई जैसे हवा, सोलर और जियोथर्मल एनर्जी को फरोग दिया जाएगा। COP29 में इस बात पर जोर दिया जाएगा कि तवानाई के निज़ाम में तब्दीली को तेज तर और जदीद तरीकों से कैसे अमल में लाया जाए, ताकि तरक्की पजीर ममालिक भी इस तब्दीली में शामिल हो सकें। ताहम ये तब्दीली खास तौर पर उन ममालिक के लिए मुश्किल हो सकती है जो अभी तक इक्तसादी तरक्की के लिए फोसल ईंधन पर इन्हसार करते हैं। इजलास में मुस्तकबिल के लिए मनसूबा बंदी होगी कि ये ममालिक मौसमियाती तब्दीली के असरात से अपने अवाम को किस तरह महफूज रख सकते हैं, जिनमें शदीद मौसमी वाकयात, क्लाइमेट चेंज, सैलाब, समंदरी सतह का बढ़ना और ज़रई पैदावार में कमी शामिल है। अगर हम माजी के COP इजलासों पर नजर डालें तो 2015 COP 2021 अहम वादे किए गए थे, लेकिन उन पर अमल दरामद में कमी देखी गई। COP28 में भी फोसल ईंधन के इस्तेमाल को कम करने पर जोर दिया गया था, मगर तेल पैदा करने वाले ममालिक ने इसकी मजम्मत की। अब COP29 में दुनिया को अमली इक़दामात की जरूरत है। COP29 में आलमी रहनुमाओं के सामने सबसे बड़ा सवाल ये होगा, क्या हम मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ हकीकी इक़दामात करने में कामयाब होंगे या ये कॉन्फ्रेंस भी सिर्फ बातों की हद तक महदूद रहेगी। दुनिया पहले ही मौसमियाती तब्दीली के लिए तबाहकुन असरात देख चुकी है और अब मजीद वक्त ज़ाय करना मौसमियाती हादसात को दावत देने के मुतरादिफ होगा। COP29 में तवक्को की जा रही है कि आलमी रहनुमा माहौल दोस्त तवानाई की तरफ मुंतकली के लिए एक वाज़ेह लाहे-अमल तैयार करें और मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए अमली इक़दामात करें। COP29 में इस बात पर भी गौर किया जाएगा कि आलमी सतह पर फोसल ईंधन से तवानाई के ज़राए को
ग्रीन एनर्जी के ज़राए में कैसे तब्दील किया जा सकेगा और इस मुंतकली के दौरान आलमी मईशत को कैसे मुस्तहकम रखा जाएगा। कुछ ममालिक में ये खदशात पाए जाते हैं कि अगर तवानाई के ज़राए में तब्दीली तेज़ की गई तो इसका असर उनकी मईशत पर पड़ेगा। माहिरीन के मुताबिक अगर हमने आज सख्त फैसले ना किए तो कल बहुत देर हो जाएगी, जबकि कुछ माहिरीन का तो ये भी कहना है कि हम अपनी कब्रें खुद खोद रहे हैं और ये बात किसी हद तक दुरुस्त भी है, क्योंकि माजी में हम लंदन में स्मोक की सूरत हाल में मौसमियाती तब्दीली के नताइज भुगत चुके हैं और अब पाकिस्तान के भी कई शहर इसी जालिम स्मोक की जद में हैं। कॉप 29 के इख्तिताम पर ये तवक्को की जा रही है कि आलमी रहनुमा एक मुश्तरका हिकमत अमली तैयार करेंगे जो चैलेंजेस पर काबू पाने और अपने अहदाफ के तयन में मददगार साबित होगी। इस हिकमत अमली में मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक मुतादिद अक़दामात शामिल होंगे। अगर ये इजलास कामयाब रहा तो कॉप 29 तारीख का एक अहम संग मील बन सकता है जो आलमी सतह पर ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ जंग में अहम पेशरफ्त का सबब बनेगा। कॉप 29 का इजलास कुराए अर्ज़ के मुस्तकबिल के लिए एक अहम फैसलाकुन मौका है, जिससे न सिर्फ मौजूदा नस्लें बल्कि आने वाली नस्लें भी फायदा उठा सकेंगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल तुर्किया खबर को सब्सक्राइब कीजिए और दुनिया भर से दिलचस्प मालूमात के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।